गोरी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। नीलू, तुम अपने दोनों भाइयों से बड़ी हो ना, इन दोनों का ध्यान रखना। तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। यह कह के गोरी चिड़िया खाने की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। शाम को जैसे ही गोरी चिड़िया अपने घर की तरफ आती है तो अपने घर को गिरा हुआ देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। वह अपने बच्चों को इधर उधर देख के पुकारने लगती है, नीलू, सोनू, चिंटू, कहाँ हो तुम? इतने में ही वहाँ चंदा मौसी आ जाती है। अरे गोरी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे ही मैंने लकड़हारे को तुम्हारा घर काटते हुए देखा तभी मैं तुम्हारे बच्चों को वहाँ से अपने घर ले गई। यह सुन के गोरी चिड़िया की जान में जान आती है। शुक्रिया मौसी। फिर वो दोनों चंदा मौसी के घर की तरफ निकल जाते हैं। मौसी के घर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। अपने तीनों बच्चों को सही सलामत देखकर गोरी चिड़िया को बहुत ही खुशी होती। इतने में ही उसका सबसे छोटा बेटा चिंटू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, माँ, उन लकड़हालों ने हमारा घर काट दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ रहेंगे माँ? चिंता मत करो बेटा, हम एक नया घर बनाएंगे। गोरी चिड़िया अपने बेटे को तो सांत्वना दे देती है पर मन ही मन वो भी काफी चिंतित रहती है। अगले दिन गोरी चिड़िया नए घर की तलाश में अकेले ही वहां से निकल जाती है। गोरी चिड़िया अपनी दोस्त रानू कोई के घर जाती है। अरे गोरी, तू यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊँ रानू, जिस पेड़ पे मेरा घोंसला था उस पेड़ को कल एक लकड़हारे ने काट दिया। इसलिए मैं नए पेड़ की तलाश में हूँ जिस पर मैं मेरा घोंसला बना सकूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी पेड़ खाली नहीं है जिस पे तुम अपना घोंसला बना सको। ठीक है रानू, फिर मैं अब चलती हूँ। यह कहकर गोरी चिड़िया वहां से चली जाती। वो पूरे गांव में ढूंढती है लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलता जिस पे वो अपना घोंसला बना सके। वो परेशान होकर एक जगह आके बैठ जाती है। तभी सामने उसे एक पेड़ दिखता है। इस पेड़ पे तो किसी चिड़िया का घोंसला नहीं दिख रहा। चलो मैं इसी पेड़ पे अपना घोंसला बना लेती हूँ। वो कुछ घंटे काफी मेहनत करती है, इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करती है और फिर उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। चलो, घोंसला तो बन गया। अब मैं अपने बच्चों को यहाँ ला सकती हूँ। यह कह के चिड़िया जैसे ही पीछे पलटती है वो घोंसला अपने आप गायब हो जाता है। गोरी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वह सोचती है शायद सपने में उसने वो घोंसला बनाया था। वह फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपना घोंसला तैयार कर लेती है, लेकिन फिर से वो घोंसला गायब हो जाता है। गोरी परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो नीचे जाकर बैठ जाती है। गोरी, मेरी इजाजत के बिना मुझ पर कोई भी घोंसला नहीं बना सकता। ये आवाज सुन के गोरी इधर उधर देखने लगती है। गोरी, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। गोरी ने आज तक पेड़ को बात करते हुए नहीं सुना था। वो बहुत ही हैरान हो जाती है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ गोरी। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे अपने आप पे घोंसला बनाने दूंगा कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम मेरी सहायता करोगी। ठीक है पेड़ भैया। फिर गोरी वहां से चली जाती है और 2-3 दिन के अंदर अंदर वो उस पेड़ पर एक नया घर बना लेती है। फिर गोरी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। एक दिन गोरी जब घर लौट रही होती है तो उसे पेड़ काफी दुखी दिखाई देता है। वह पेड़ से पूछती है, क्या हुआ पेड़ भैया, आप बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। हाँ गोरी, बात ही कुछ ऐसी है। आज दोपहर की बात है जब रामू, तुम इस पेड़ को देख रहे हो ना? इसको कल शाम तक हमें काटना है किसी भी तरीके से। मालिक का आदेश है ये। जी भैया, कल तक काम हो जाएगा। अब तुम ही बताओ गोरी, मैं क्या करूं? लेकिन पेड़ भैया, आप तो एक जादुई पेड़ है। आप अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें अपने आप को काटने से रोक सकते हैं। नहीं गोरी, मेरे में सिर्फ बात करने की ताकत है और साथ में छोटा मोटा जादू करने की। मैं इतना बड़ा जादूगर नहीं हूँ कि उन लोगों को रोक सकूं। आप चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ कल आप वैसा वैसा करना। मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा जो खुद ही मरने के लिए चला है। अरे इधर उधर क्या देखते हो? मैं पेड़ हूँ जिसे तुम काटने आए हो। यह सुन रामू घबरा जाता है।
उसकी कुल्हाड़ी वहीं छूट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो? काटो ना मुझे, काटो। शुक्रिया गौरी, तुम्हारी इस योजना ने तो आज मेरी जान बचा ली। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि वह पेड़ एक भूतिया पेड़ है। कुछ दिनों बाद जब गोरी अपने घर लौटती है तो उसे वह पेड़ नहीं दिखता। वो परेशान हो जाती है और एक जगह बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उसको एक आवाज आती है, गोरी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है। कौन? कौन है? आप कौन है? मेरे पेड़ भैया कहाँ गए? गोरी, मैं सफेद परी हूँ। 1000 साल पहले की बात है। सफेद परी, ये तुमने क्या किया? तुमने फिर पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। हम परी है, कोई दानव नहीं जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए। ओहो लाल परी, तुम्हारा भाषण फिर से शुरू हो गया। अरे मैंने ऐसा भी क्या किया? थोड़ी सी मस्ती ही तो करी है। अब मैं परी हूँ, इतनी ताकतवर हूँ तो कुछ तो करूँगी ना। सफेद परी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कुछ दिनों बाद वहां से एक ऋषि गुजरते हैं। किसने करी पेड़ों की ऐसी हालत? और कौन करेगा? किस में है इतनी शक्ति जो पेड़ों की ऐसी हालत करे मेरे अलावा? कौन है? अरे ऋषि महाराज, क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही? तुम हो तो परी, लेकिन तुम्हारे गुण सब दानवों जैसे हैं। परियों का तो काम होता है लोगों की रक्षा करना, और तुम इन पेड़ों को बर्बाद कर रही हो। अरे ऋषि महाराज, आपको तो गुस्सा आ गया। बदतमीज परी, जा, मैं तेको श्राप देता हूँ कि तू 1000 साल तक पेड़ बन जा। नहीं नहीं ऋषि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। अब तो मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं तेरे को एक वरदान देता हूँ कि तू पेड़ होते हुए भी जिससे चाहे उससे बात कर सकेगी और छोटा मोटा जादू भी कर सकेगी। लेकिन ऋषि महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे 1000 साल पूरे होने वाले हैं? जिस दिन तेरी कोई मदद करेगा उस दिन तू समझ जाना कि तेरे 1000 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन वो कौन होगा महाराज? वह इंसान होगा या जानवर या पक्षी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान होगा। साथ ही उसके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम होगा। और तभी से मैं एक पेड़ बन गई गोरी। आज मुझे 1000 साल पूरे हो गए और मैं उस श्राप से आज़ाद हो गई। तुमने मुझे भाई माना है, इसलिए मैं भाई का फर्ज निभाऊंगी। ये लो तुम्हारा नया घर। इस पेड़ को कोई काटना भी चाहेगा तो कभी काट नहीं पाएगा। और हाँ गोरी, जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए चली आऊँगी। यह कहकर सफ़ेद परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर गोरी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति का गलत प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई शक्ति मिली है तो हमें उसे दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी कहानियों के अपडेट आपको मिलते रहे।